इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे में सॉर्ट मेथड क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या है और इसमें कंपेयर फंक्शन क्या होता है और हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितनी मेथड्स हम एरे में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें एरे डॉट मेथड का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स डिफाइन एरे, एरे ऑफ रैंडम स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो वी हैव ए बी सी डी। लेट्स शफल दी। उसके बाद okay, so we have random characters in abcd. Now what we will do is basically we will sort them with the help of sort method. तो sort method करता ये है कि आपके एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, मतलब जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले होगी और बड़ी वैल्यू लास्ट में होगी। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग डॉट सॉर्ट करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास। सो वी विल गेट दिस आंसर ए बी सी डी ई। Okay, now if you see the current order which is C D B E A, उसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो A स्मॉल है इसलिए A फर्स्ट आ गया और E लास्ट आ गया। What if we print instead of A B C D, अगर हम यहाँ पे कुछ कैपिटल कैरेक्टर्स डाल दें, ठीक है, जैसे A Z। लेट्स सी इन दैट केस व्हाट हैपेंस जब हम सॉर्ट करेंगे, तो जब हम उस केस में इसे सॉर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ए जेड ए बी सी डी आएगा। तो जो ए और जेड है वो पहले आ जाता है बिकॉज जो सॉर्ट मेथड होता है वो एस का वैल्यू कंसिडर करता है। एज यू कैन सी इन द डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्ट मेथड्स sort the element of array, returns the sorted array. Default sort order is ascending but build upon converting the element into string. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है एंड देन सीक्वेंसेस ऑफ UTF-16 कोड कैरेक्टर। तो ये उनके UTF-16 वैल्यू के हिसाब से उन्हें सॉर्ट करता है। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट फॉर नंबर्स। ओके, सो हम रैंडम नंबर्स लेते हैं एरे के फॉर्म में। सो वी हैव अ रैंडम नंबर्स, इसको थोड़ा सा हम रैंडमली शफल करते हैं। ठीक है, सो हमने शफल किया, लेट्स शफल इट बिट। ठीक है, सो वी हैव अ एरे विथ शफल। सो लेट्स सॉर्ट दिस एरे ऑफ नंबर्स एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। जैसे हम नंबर के एरे को सॉर्ट करेंगे, लेट्स सी व्हाट वैल्यू वी गेट। सो हमें 1 10 2 3 4 9। अगेन द सीक्वेंस इज एज यू कैन सी हार्डली एनी डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेड हिसाब से ये सॉर्ट नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज सॉर्ट जो होता है वो एलिमेंट्स को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में और फिर कंपेयर करता है। तो स्ट्रिंग वैल्यू विल बी मोर लेस सेम। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमें अ, इसे सॉर्ट कैसे करेंगे हम। तो नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए फिर हमें कंपैरिजन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इफ यू सी द सिंटेक्स array डॉट सॉर्ट वेयर ARR इज array, फिर हमें वहां पे कंपेयर फंक्शन पास करना पड़ता है। ठीक है, अब लेट मी जस्ट गो अहेड एंड शो इट टू यू कि मुझे अगर इसे सॉर्ट करना पड़े तो मैं कैसे सॉर्ट करूंगा एंड देन आई इलैबोरेट के हम कैसे इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो वैल्यू लूंगा A कॉमा B एंड देन आई यूज एरो फंक्शन एंड देन A माइनस B। अगर मैं अब सॉर्ट करता हूँ, सो एज यू कैन सी ऊपर नॉर्मल एरे है, नीचे सॉर्टेड एरे है। ऊपर भी हमने सॉर्ट यूज किया है, यहाँ पे भी हमने सॉर्ट यूज किया है। तो इस केस में हमें सॉर्ट करने के लिए कंपैरिजन फंक्शन पास करना पड़ता है जो कि ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो हमने एक एरे लिया, 5 6 7 1 2 3। अब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा A, सेकेंड जो होगा वो होगा B। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में या तो A ग्रेटर देन B होगा या फिर A लेस देन B होगा या फिर A इक्वल टू B होगा। ठीक है, जब A इज ग्रेटर देन B होगा ना तो उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी हमेशा। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जब A लेस देन B होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, A इक्वल टू B होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कब क्यों हो रही है, जब A इज ग्रेटर देन B होगा ना तो हम A माइनस बी करेंगे, उस केस में वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब A इज लेस देन B होगा और हम A माइनस बी करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और A इज इक्वल टू B होगा तो वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा पता है कि जब A की वैल्यू B से बड़ी है, ठीक है, A की वैल्यू B से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे,
हम उसे स्वैप करेंगे, ठीक है, स्वैप करेंगे। ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो हम उसे स्वैप करेंगे, ए की वैल्यू छोटी होगी बी से, ठीक है, तो हम उसे वैसे के ही वैसे ही रहने देंगे, विल स्टे एज इट इज, एज इट इज, विल कीप इट एज इट इज। ए इक्वल टू बी है तो बी एज इट इज ही होगा, ठीक है। लेट्स अप्लाई दिस रूल, ए और बी, ए 5 है 6, ए 5 है बी 6 है, तो दोनों क्या होगा, केस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम दोनों को ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, ए और बी की वैल्यू चेंज होगी। अब ए क्या है, ए मेरा 6 है, बी मेरा 7 है, ठीक है, ए मेरा 6 है, बी मेरा 7 है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब जब हम दोनों को कंपेयर किया तो ए छोटा है बी बड़ा है, ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों को हम सेम रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को हम सेम रख के आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में क्या होगा, मेरा जो सी है, ठीक है, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। अब मेरा ए जो है ना वो बड़ा है बी से, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो हम दोनों को स्वैप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब हम दोनों को स्वैप करेंगे तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, जब हम दोनों को स्वैप करेंगे तो हमारा 1 यहाँ पे होगा और 7 यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा। अब 1 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे है, ठीक है। अब ए यहाँ पे बी यहाँ पे अगेन सेम होगा, स्वैप होगा, ठीक है। सो स्वैप होते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 7 अगेन स्वैप होगा बिकॉज सेम इशू है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, हम वापस सेम आइटरेशन रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर ये ए होगा, फिर ये बी होगा, देन अगेन ए जो है वो मेरा 6 है, ये फिर 1 6 होगा। सो ऐसे करते करते एंड में जाके हमें मालूम पड़ेगा और फिर हमें मिलेगा 1 2 3 5 6 7, ठीक है। सो इसे अगर हमें कोड में लिखना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी कर दिया, क्योंकि अगर a माइनस बी नेगेटिव हुआ तो वो सेम रहेगा, देयर विल बी नो स्वैप। a माइनस बी पॉजिटिव हुआ तो हम स्वैप करेंगे a को b से, मतलब b जो होगा वो a से पहले आएगा, a b के बाद आएगा, दोनों सेम रहा तो वैल्यू विल बी अनचेंज। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हमें क्या करना है, हमने एक और वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब हमें एक और वैल्यू लेनी है विच इज, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं जहाँ पे वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक एरे है, इस एरे को हमें सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द एज, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर इसमें सॉर्ट अप्लाई करके ए और बी लेंगे, और जैसे हम ए और बी लेंगे हमें रिटर्न करना है क्या, ए डॉट एज माइनस बी डॉट एज, ठीक है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। लेट्स गो देयर एंड चेक। सो जैसे हम चेक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट 20 30 40 50 60। अब क्वेश्चन ये कि अगर मुझे इन्हें असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो लेट्स से इस नंबर को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम अपना रूल चेंज कर देते हैं। हमने रूल क्या देखा था, अगर पॉजिटिव हुआ तो स्वैप करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसे b माइनस ए कर देते हैं, ठीक है, b माइनस ए। जैसे हम ये रूल चेंज करते हैं उस केस में क्या होगा, जो हमारा एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी 49 10 8 7 6 5 3 2 1। सो दिस इज हाउ नॉर्मल कंपैरिजन फंक्शन वर्क, दिस इज हाउ सॉर्ट मेथड वर्क्स इन एरे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।